आज छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रिमंडल हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय गवर्नर साहब, सांसदगण, विधायकगण सभी प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करके पुण्य का भागी बनने। और इसके लिए हम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। उनका भी आमंत्रण था और हम लोग भी वहाँ पर छत्तीसगढ़ की तरफ से एक पवेलियन लगाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको वहाँ पर रहने, भोजन आदि का निःशुल्क व्यवस्था है। तो आज हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग माँ गंगे से छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना करेंगे। नहीं, कुछ विधायक जा रहे हैं, हम लोग के साथ। हर हर गंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम जा रहे हैं हमारे माननीय, पूजनीय, आदरणीय संत योगी आदित्यनाथ जी के मेहमानी करने और उनका चरण वंदन करने, वहाँ की धूलि को मस्तक लगाने, पावन तरतारिणी गंगा के पवित्र गोदी में खेलने, ताकि हम लोग को जो थकान हुआ है वो मिट जाए और नई एनर्जी के साथ छत्तीसगढ़ वापस आए और नई ऊर्जा, नई विश्वास के साथ, आस्था के साथ अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। के लिए क्या सीएम साहब के लिए उत्तम स्वास्थ्य मांग रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो जनता के लिए मिलने का इनका जो है उसमें और एनर्जी और ताकत आए, क्योंकि 2 बजे रात तक मिलते हैं। तो कोशिश है कि वो मिलना कायम रहे और छत्तीसगढ़ की जनता का खुशहाल परिवार जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो सदा दिखता रहे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब प्रणाम। जी अब बोल तो दिए सीएम साहब। क्या है, सभी को आमंत्रित किया था, आपके आमंत्रण सभी छत्तीसगढ़ का ये सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय महामहिम राज्यपाल जी और हम सब विधायकगण पक्ष विपक्ष के आज एक बड़े अवसर में, जब 144 साल बाद ऐसा संयोग आता है प्रयागराज के कुंभ में, तो वो अवसर छत्तीसगढ़ के सुख, शांति, समृद्धि के लिए हम इस स्नान के लिए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में भगवान का आशीर्वाद, भोले शंकर का बना रहे, माँ गंगा का आशीर्वाद बना रहे और छत्तीसगढ़ ऐसे भी धन धान से पूर्ण रहे, यही कामना करने हम गंगा स्नान के लिए प्रयागराज में सब जा रहे हैं। आपके आमंत्रण के बाद भी नहीं जा पा रहे, उनके नाम के भी डुबकी लगाएंगे क्या? जिसके तकदीर में होता है वही 144 साल बाद के कुंभ में स्नान करता है। जिसके तकदीर में नहीं है उसको डॉक्टर रमन नहीं लिख सकता, ये तो ऊपर वाला लिखता है कि जो तकदीर जिसका है वो पहुंच जा रहे हैं। जिनके तकदीर में नहीं है वो यही खारून में नहा ले तो भी चलेगा। तो आप सुन रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को भी और मौजूदा मुख्यमंत्री को भी, उनकी पत्नी जो अब रवाना हो रही हैं प्रयागराज के लिए। छत्तीसगढ़ से सीधे प्रयागराज का ये सफर, मंत्रिमंडल के साथ पहुंचेंगे प्रयागराज। आज पवित्र संगम में स्नान किया जाएगा। कई बड़े चेहरों को आप देख रहे हैं जो कि रवाना होने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में प्रयागराज के लिए। आज साय कैबिनेट स्नान करेगा, 8 विधायक भी स्नान करेंगे कांग्रेस के। अब तक 48 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं संगम नगरी, स्नान कर चुके हैं और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ नजर आएंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी गए थे जिन्होंने स्नान किया था और अब जो है आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, ओपी चौधरी को आप देख रहे हैं। इसी तरह कई मंत्री, कई नेता आज जो है संगम नगरी में दिखाई देंगे, स्नान करेंगे आज। तो बेहद खास दिन, 32वां दिन है आज प्रयागराज का महाकुंभ का
और पवित्र स्नान करने के लिए लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे की। पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। बात होगी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर। जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होगी, तो वित्त मंत्री आज संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश करेंगी। साथ ही बात करेंगे पेट्रोल पंप पर हुई लूट की भी, और बात होगी भिंड में रफ्तार के कहर की। तो 8 बजे की बड़ी खबरें क्या हैं? 5 बड़ी खबरों पर आज हम बात करेंगे। उसमें सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका का दौरा है, पीएम मोदी वॉशिंगटन पहुंच गए हैं और ये 5 तस्वीरें, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सौरभ मामले में लोकायुक्त पुलिस फिर हुई सक्रिय। लोकायुक्त पुलिस सौरभ शर्मा का सीडीआर निकालेगी। चेतन शरद जायसवाल का भी सीडीआर निकाला जाएगा। सीडीआर से यह पता चलेगा कि सौरभ ने किससे लगातार बात की है। सौरभ के साथियों के बातचीत का भी खुलासा होगा। लोकायुक्त पुलिस ने शरद जायसवाल का फोन जब्त किया है। सौरभ और चेतन ने फोन गायब होने की बात कही है। ईडी की पूछताछ में तीनों रटे रटाए जवाब दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि तीनों ने पहले से ही बातचीत कर ली हो कि आखिर जवाब क्या देना है। हालांकि अब सीडीआर जब निकाली जाएगी तो यह पता चलेगा कि आखिर किसने किससे कितने देर बात की है। सौरभ पर शिकंजा। सौरभ के मामले में लोकायुक्त पुलिस फिर सक्रिय हो चुकी है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर क्या वजह है? लग रहा है तीनों एक ही जैसा जवाब दे रहे हैं। पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण है, डिपार्टमेंट के लिए चुनौतीपूर्ण है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से लोकायुक्त ने लगातार 7 दिन तक इन लोगों से पूछताछ की थी और पूछताछ के दौरान कोई भी बड़ी जानकारी इन लोगों के द्वारा साझा नहीं की गई थी। केवल इतना बताया गया था कि जो संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं वो जरूर इनकी है और एक एक संपत्ति जो है वो 1 नंबर के पैसे की है। लेकिन 52 किलो सोना कहां से आया, 11 करोड़ कैश कहां से आया, उसके घर में जो चांदी मिली वो आखिर कहां से आई, और काली कमाई के जो करोड़ों रुपए उसने कमाया वो उसमें आखिर कौन कौन लोग शामिल है, इस बात को लेकर एक भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से पहले लोकायुक्त ने 7 दिन की पूछताछ की, फिर ईडी ने 3 दिन जेल में जाकर पूछताछ की, तब भी वही जवाब मिले। और अब जब जिस तरीके से ईडी ने फिर से रिमांड पर उनको लिया है, तब भी वही रटे रटाए जवाब दे रहा है। और यही कारण है कि अब सीडीआर खंगाली जाएगी। सीडीआर के जरिए राज खोले जाएंगे कि आखिर सौरभ हो, शरद जायसवाल हो या चेतन सिंह गौर हो, लगातार किन लोगों से बात करता था और जिन लोगों से बात करता था उनके भी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पूछताछ हो सकती है, जिन लोगों से लगातार बात हो रही है। हालांकि जिस तरीके से पिछले दिनों जो पूछताछ हुई, 15 से 20 लोगों के नाम जो है वो पूछताछ के दौरान सामने आए थे। वो लोग वो थे जो बिजनेस पार्टनर है या फिर जिनसे जमीनें खरीदी और बेची गई है। लेकिन सीडीआर एक बड़ा माध्यम है इस बात का खुलासा करने के लिए कि सौरभ शर्मा आखिर किन किन लोगों से लगातार बात करता था। हालांकि देखिए आप कितनी चालाकी से इन लोगों ने काम किया कि शरद जायसवाल का तो मोबाइल जब्त हो गया, लेकिन चाहे चेतन सिंह गौर की बात हो या सौरभ शर्मा की बात हो, वो मोबाइल को गुम होने की बात कर रहे हैं कि उनका मोबाइल गुम हो गया है, उनके पास मोबाइल नहीं है। तो ऐसे में अब सीडीआर एक ऐसा माध्यम बचता है जिसके माध्यम से कॉल डिटेल निकाली जाएगी कि आखिर किन लोगों से बातचीत होती थी, और जब ये बात सामने आ जाएगी किन लोगों से बात होती थी, उनसे जब पूछताछ होगी तो संभवतः जो कई राज है, जो कई सवाल है, उनसे पर्दा हट सकता है। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपसे जानकारी लेंगे। देवास की बात होगी, जहां बंदूक के दम पर पेट्रोल पंप पर चोरी की गई है। 4 नकाबपोश बदमाश जो है दाखिल होते हैं पेट्रोल पंप में। अब आपको हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। कर्मचारियों से मारपीट कर पेट्रोल पंप पर लूटपाट की गई है। ये देखिए, ये 4 नकाबपोश बदमाश आते हैं और कर्मचारियों को डराते धमकाते हैं और फिर लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अब जांच में भी जुट गई है। वरुण संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ पता चल पाया? कौन है ये बदमाश? और ना कानून का डर है ना प्रशासन का डर है, अचानक से यहाँ आते हैं और चोरी करते हैं। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं पुलिस का डर और नहीं है इन्हें। जहाँ बदमाश जो 4 नकाबपोश बदमाश है वह टोक कला की चौकी के आसपास से ही कहीं न कहीं वहां से गुजरे थे, और जब जानकारी मिली तो ऐसा पुलिस ने घेराबंदी की और आसपास के सीसीटीवी
फुटेज खंगाले हैं और पुलिस अब इनको ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी की है, बदमाशों को पकड़ने के लिए सभी रास्ते बंद किए हैं और लगातार पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। जो नकाबपोश बदमाश है वो सीसीटीवी में तो कैद हुए हैं, उनकी तलाश जो है लगातार की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए वरुण। और अब बात होगी भिंड की, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 की मौत हो गई है। 27 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दतिया के सिंघोड़ा से लाहौर आ रही थी ये ट्रॉली। भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई है। 27 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दतिया के सिंघोड़ा से लाहौर आ रही थी ट्रॉली। रायपुर से एक और खबर आ रही है, जहां युवक ने 7वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया। जी हां, कर्ज के चलते सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। सुसाइड से पहले ईएमआई का एक मैसेज आया था। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। पंडरी का रहने वाला मृतक विजय बसोने बताया जा रहा है और बेहद दुखद कि 7वीं मंजिल से डिप्रेशन में, आशंका तो यही जताई जा रही है कि ईएमआई का मैसेज आया था, तो आर्थिक डिप्रेशन में हो सकता है ये शख्स, जिसकी वजह से उसने छलांग लगाई हो, 7वीं मंजिल से कूदकर उसने जान दे दी। मंदसौर में तेंदुए की दहशत कायम है। किटियानी क्षेत्र में पूर्व गृह मंत्री कैलाश चावला के घर पर लगे सीसीटीवी में तेंदुआ दिखाई दिया है। आशंका ये जताई जा रही है कि तेंदुआ रेवास देवड़ा जंगल से आया। फिलहाल वन विभाग को सूचना दे दी गई है। वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुटा है। ये तेंदुआ आप देख सकते हैं, जो कि तेंदुए की चहलकदमी जो है सीसीटीवी में कैद हुई है और अब इलाके में दहशत का माहौल है। मंदसौर में तेंदुए की दहशत है। फिलहाल वन विभाग को इसकी जानकारी मिल चुकी है और वन विभाग जांच में जुटा है। यूपी के लखनऊ में शादी समारोह में तेंदुआ घुस गया। इससे वहां पर हड़कंप मच गया। पारा थाना क्षेत्र की घटना है। तेंदुआ आने की जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मी और वनकर्मी मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। इससे पहले तेंदुए को पकड़ने के लिए मौके पर पहुंचे वन दारोगा को तेंदुए ने घायल कर दिया। ये देखिए, तेंदुए का रेस्क्यू कर लिया गया है और उसे पकड़ लिया गया है। हालांकि शादी समारोह में जैसे ही ये तेंदुआ घुसा, अफरा तफरी का माहौल यहां देखने को मिला। एक दारोगा भी तेंदुए के हमले में घायल है। हालांकि देखिए, सीसीटीवी में देखा गया कि एक तेंदुआ पहुंच गया है यहां पर अचानक से, जिसके बाद पुलिसकर्मी और वन विभाग की टीम यहां पर जब पहुंची तो सबसे पहले तो तेंदुए ने बहुत डराने की कोशिश की, लेकिन इसको आखिरकार पकड़ ही लिया गया और वन विभाग यहां से रवाना हो चुका है। और अब बात होगी भिंड की, जहां पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। फायरिंग करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। घटनास्थल से आरोपियों का जुलूस निकाला गया है। पर्ल होटल पर फायरिंग की थी, पथराव किया गया। डिस्काउंट नहीं देने पर फायरिंग की गई थी। फायरिंग कर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। फायरिंग करने वाले बदमाशों का जुलूस निकाला गया। घटनास्थल से आरोपियों का जुलूस निकाला गया। पर्ल होटल पर फायरिंग भी की गई थी, पथराव किया गया था। डिस्काउंट नहीं देने पर दरअसल ये फायरिंग की गई थी, जिसके बाद अब आरोपियों का जुलूस निकाला गया।
ये तस्वीरें जो तीसरी आंख में कैद हुई हैं, वो आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। सड़क पर रफ्तार का कहर लाइव देखिए, हिट एंड रन होश उड़ा देगा। ग्वालियर में हिट एंड रन, आगर मालवा में सड़क पर कोहराम, सीहोर में रेस लगाई बस गिरी भाई, जबलपुर में रील की लत जिंदगी पर भारी। ये तस्वीरें यकीनन रोंगटे खड़े कर देगी। रफ्तार के कहर और आफत में इंसानी जान की। ग्वालियर में बहोड़ापुर के थाने इलाके के हवलदार राकेश शर्मा सागर ताल इलाके में गश्त पर तैनात थे, तभी इस चौराहे पर एक कार निकली। फिर उसके बाद तेज रफ्तार से आ रहे लोडिंग गाड़ी ने हवलदार राकेश शर्मा को जोर से टक्कर मारी। एक्सीडेंट का लाइव सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो होश उड़ा देगा। टक्कर मारने के बाद करीब 25 फीट तक घसीटते हुए ले गया। उसके बाद आरोपी फरार हो गया। इसके बाद जो तस्वीरें कैद हुई वो तो और भी शर्मसार करने वाली है। सड़क पर घायल हवलदार बेसुध पड़े हुए थे। कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। कई राहगीर भी, आसपास के लोग भी बस देखते रहे। यहाँ रौंदी गई थी इंसानियत भी। पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तस्वीर है आगर मालवा की। यहाँ तो रफ्तार का कहर जिंदगी पर भारी पड़ गया। आगर मालवा में उज्जैन झालावा हाईवे पर महुड़िया गांव के पास एक तरफ से ट्रक आ रहा था और दूसरी तरफ से कार। तभी जोरदार टक्कर हुई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि चिंगारी उठी। इस रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। कार में लाशें ऐसी फंसी थी कि उन्हें जेसीबी मशीन से कार की बॉडी को तोड़कर निकाला गया। तस्वीर नंबर 3 सीहोर। सीहोर में श्यामपुर में NH 46 पर पहले पहुंचने की जानलेवा रेस की तस्वीरें भी देख लीजिए, जिसमें 1 दर्जन से यात्रियों को चोट लगी। फिर से देखिए ये लापरवाही भरी तस्वीर। ये रेसिंग जान पर भी भारी पड़ सकती थी। अब इन जनाब को आप क्या कहेंगे, जो ऐसे मुसाफिरों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। हाथ में स्टीयरिंग नहीं बल्कि मोबाइल है, गाड़ी चला रही है, सड़क पर ध्यान नहीं, मोबाइल में लगे पड़े हैं। रील देख रहे हैं मेट्रो बस का ड्राइवर। तस्वीर जबलपुर की है। जबलपुर से पाटन रूट की ये बस बताई जा रही है। ग्वालियर में सुशील कौशिक, आगर मालवा में रजनीश सेठी, सीहोर में प्रदीप चौहान और जबलपुर में पवन पटेल के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अमरकंटक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी हाथी के प्रतिमा के नीचे से निकले हैं। अमरकंटक की हाथी प्रतिमा को लेकर मान्यता है, यदि इसके नीचे से निकल जाते हैं तो कलेशों से मुक्ति और मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। जीतू पटवारी ने पवित्र नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर हाथी प्रतिमा के नीचे से निकलकर दरबार में दंडवत प्रणाम किया। जीतू पटवारी ने साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को चुनौती दी कि वो भी अगली बार जब भी अमरकंटक आए, हाथी प्रतिमा के नीचे से निकल कर दिखाएं। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर। मंदसौर के कटियानी क्षेत्र में दिखा तेंदुआ। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री कैलाश